एन का मान कितना हो जाएगा आपका 2, तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 दूनी का कितना 8। समझ रहे बात ना। ध्यान दीजिए, आप कभी भी पढ़ते हैं परमाणु संरचना तो परमाणु के अंदर देखते हैं कि 4 कक्ष होता है और चारों कक्ष का नाम अलग अलग होता है, के एल एम एन। लेकिन उसमें मान जो 1 2 3 आता है वो हम कैसे समझें, कैसे जाने, ठीक है। तो सबसे पहले हम परमाणु की संरचना बनाते हैं। आपको देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। देखिए, ये परमाणु है और इसके अंदर हम कितने कक्ष बनाते हैं, 4 कक्ष बनाते हैं, ठीक है। आप जरा समझिएगा, थोड़ा सा बात हम आपको अल्फाबेटिकल लेटर पे लेके चलते हैं, आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। अगर एबीसीडी आप पढ़ते होंगे तो लिखते होंगे के, ठीक है, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। अब बात को समझिएगा, ऐसे लिखते लगातार ना। यहां आपको समझना है, क्या समझना है सर, कि जब के को लिखते हैं तो के में लिखते हैं 11, क्योंकि के जो होता है 11 नंबर पर होता है और एल जो होता है ये आपका 12 नंबर पर होता है और एम जो होता है आपका 13 नंबर पर होता है और एन आपका होता है 14 नंबर पर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा। अब सब में से क्या करना है कि आपको जो लिख रहा है एक एक एक, आगे से कोई मतलब नहीं रखना है, आगे से कोई मतलब नहीं रखना है। और जब यहां लिखोगे तो अंदर वाले कक्ष का नाम एक के दोगे, इसके बाद वाले कक्ष का नाम एल दोगे, उसके बाद वाले का नाम एम दोगे और उसके बाद वाले का नाम एन दोगे। अब जब देखो, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, 2n स्क्वायर, है ना, 2n स्क्वायर। जब हम बात करते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में कितने होते हैं और तीसरी में कितने होते हैं और चौथा में कितने होते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के ऊपर प्रयोग करते हैं। एन क्या होता है, एन जितने कक्ष होते हैं तो ये पहला कक्ष के अंदर है। तो देखो, अगर के को लिखे हैं तो के में छोड़े एक को तो कितना बचा, तो यहां क्या लिख देंगे हम, एक। एल में कितना बचा आपके पास, 2, एम में कितना बचा 3 और एन में कितना बचा 4। बचा कि नहीं बचा। अब जब निकालेंगे कि पहली कक्ष ये हो गया, दूसरी हो गया, तीसरी हो गया, चौथी हो गया, तो जब के की बात करते हैं तो बात को समझना, यहाँ 2 तो लिखेंगे और गुना भी करेंगे, लेकिन यहाँ एन का जो मान होगा ये 1 होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, ये हो जाएगा 2 गुना का 1, 2 गुना का 1 यानी कितना हो जाएगा बाबू 2। तो पहला कक्ष में कितना होगा आपका 2 होगा, ठीक है। अब दूसरा कक्ष की बात करते हैं एल का, तो एल बराबर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और गुना एन का मान कितना हो जाएगा आपका 2, तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 दूनी का कितना 8। समझ रहे बात ना। उसके बाद फिर चलते हैं कौन से, एम कक्ष में चलते हैं। एम में ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा 2 और गुना कितना एन का मान 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 दूनी कितना 18, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एन में चलेंगे, एन में समझिएगा 2 और गुना मान कितना 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे 2 और गुना 4 चौका 16, 16 दूना का 32। अब इसीलिए पढ़ते हैं कि 2 8 18 32 पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन आपको समझना था कि बताइए किसमें के का मान 1, एल का मान 2, एम का मान 3, एन का मान कहां से आया। तो अल्फाबेटिकल लेटर को जब देखा गया तो इसके हिसाब किताब से इसमें मान रखा गया और लगातार रखा गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ के का मान कितना था 11, एल का मान कितना था 12, एम का मान कितना था 13, एन का मान कितना था 14। जब आप एबीसीडी में इस लेटर को देखिएगा तो ठीक इसी क्रम में आता है और सब में से पहले वाले को हम कर दिए साइलेंट और बाद वाले को क्या दे दिए नाम, इसका कक्षा का नाम दे दिए और कक्षा की संख्या दे दिए, ठीक है कि नहीं। और उसी आधार पर क्या किया गया है आपको यहाँ बनाया गया, जो आप देख सकते हैं। समझ आया बात। तो ये रहा आपका परमाणु की संरचना और परमाणु के कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में जानकारी, और के का मान कितना होता है, एल में कितना मान लेते हैं, एम में कितना मान लेते हैं और एन में कितना मान लेते हैं, ये जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा, यहां से समझ लीजिए कैसे आता है ये मान से, ठीक है ना। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो क्या करना है कि घर परिवार के साथ शेयर कर देना है, मामा ही मौसा ही कहीं भी शेयर कर देना है, ठीक है। और करने के बाद इस चैनल पर सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो भी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। आपको फ्री में सारा चीज पढ़ाया जाएगा, बस आप कमेंट करते रहिए और उत्साह को जागृत करते रहिए। फिर मिलेंगे इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार प्यारे साथियों।